हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे इसकी इक्वेशन 15E। ये पूरा पैराबोला पे बेस्ड है। इस पर आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं पहले में कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सब सेम है। आपको फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंसर्न कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -1, -2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x - 2y + 3 = 0। ओके, पैराबोला का फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो हमने कहा एक P एक मूवेबल पॉइंट है किसी पैराबोला के ऊपर, ओके, जिसके फोकस -1, -2 है और डायरेक्ट्रिक्स x - 2y + 3 = 0 है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक, ये सभी कोनिक की डेफिनेशन है, PS = EPM। अब ध्यान दें कि पैराबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इसलिए पैराबोला की यदि आप यहाँ लिख दें बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला तो आप PS = PM लिख सकते हैं। आपको कोनिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हर बार लिखूँगा जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस में आए। अब PS मतलब P का S से डिस्टेंस और P का इस डायरेक्ट्री से डिस्टेंस सेम रहेगा। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, यहाँ पर भी XY है और यहाँ पर भी XY है, तो कन्फ्यूज नहीं मत होइएगा। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ इतना सा करना है। देखिए PS x - 1 + 1 का होल स्क्वायर, y - -2 का होल स्क्वायर मतलब y + 2 का होल स्क्वायर, e की वैल्यू 1 PM। अब x और y के प्लेस पे x और y रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अपॉन में x के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस y के मल्टीपल का स्क्वायर। ये हमने स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस में किया था। अब बहुत सिंपल है क्वेश्चन, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो देखिए इस तरफ आपने स्क्वायर करा तो यहाँ से अंडर रूट गायब होगा, x² + 2x + 1 y² + 4y + 4 = 2। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 और 4 5 हो जाएंगे, अंडर रूट स्क्वायर से चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, 5x² + 5y², फिर 10x + 20y, 4 + 1 5 5 सा 25। इधर x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ओके, और जब हम इस पूरी टर्म को उठा के जब इधर से इधर भेजेंगे तो 5x² का 4x² x² कैंसिल, 4xy, 5y² से 4y² जाएगा तो 4y², 10x नेगेटिव, 6x पॉजिटिव, 10x पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएंगे 4x, 20y, 12y, 32y और 25 - 9 16। अब देखिए ये पैराबोला की इक्वेशन है और आपको कोई भी इक्वेशन इसी फॉर्मेट में अरेंज करनी है, x² xy y² x y और कांस्टेंट टर्म। ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो देखिए ये तीन जो है, फर्स्ट तीन, ये जो तीन है पहले तीन, सिर्फ पैराबोला के अंदर ये होल स्क्वायर बनाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स और फोकस दे रखे हैं। देखिए इस तरह के मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा और आप दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जो सेकंड मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल है, पर फर्स्ट मेथड सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। S0 0 -2, 0 ये क्या है, वर्टेक्स है और ये फोकस है, ठीक है। अब देखना ये वर्टेक्स और फोकस, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये A होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है आपका, A, ठीक है। तो हमने वो डिस्टेंस निकाला, वो डिस्टेंस कितना आएगा, 2। देख लो आप, 0 - 2 का स्क्वायर √4, 0 - 0 0, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और ये कहाँ से पासिस थ्रू हो रहा है, -2, 0 से। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, देखिएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला y = 0, देखो इस पूरे पे y 0 है, देखो यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y - अल्फ़ा का स्क्वायर = 4ax - बीटा का स्क्वायर। अब अल्फ़ा a और बीटा क्या है, अल्फ़ा मतलब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, बीटा मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, a मतलब जो वैल्यू हमने डिस्टेंस निकाला वर्टेक्स और फोकस के बीच में, वो क्या होगा आपका a होगा। आपने सारी वैल्यू रख दी और y² = 8 ब्रैकेट x + 2। ये किसकी इक्वेशन आ गई, पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। अब आप देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन नहीं है। अब आपके मन में हमेशा, बच्चों के मन में हमेशा एक फ्रेम चलता है कि हमको 4 तरह के पैराबोला मिलेंगे, लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसी भी हो सकती है कि ये पैराबोला है, ये उसकी एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है।
तो पैराबोला कहीं भी बन सकता है। तो अब जब इस तरह के पैराबोला हमको सॉल्व करने होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने सबसे पहले क्या करा कि फोकस और जो वर्टेक्स दे रखे हैं किसी भी पैराबोला के, आपको फोकस और वर्टेक्स दे रखे हों। मान लो पैराबोला आपका इसी तरह से है और ये दे रखे हैं उसके फोकस S और ये दे रखा है वर्टेक्स A, तो हम AS की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल में जो हम AS निकालेंगे वो क्या होगा, वो इस पैराबोला की एक्सिस होगी। देखिए, हमने इक्वेशन निकाली AS की, ये बनी AS की इक्वेशन। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन से हमने पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली हमने। ओके, अब ध्यान से समझना, यहाँ जो हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स जहाँ से पासिस थ्रू हो रही है वो, ये और ये तीनों एक लाइन में है। तो ये जो पॉइंट है A, ये इन दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट। मतलब डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट हमेशा क्या बनेगा, वर्टेक्स। देखिए, हमने उससे को यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। नाउ वी नो दैट द वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। इफ डायरेक्ट्रिक्स पासेस एट माइनस x1 y1, तो क्या बनेगा, x1 प्लस -6/2 इज इक्वल्स टू, देखिएगा आपको समझ में आएगा, ये मैंने लिखा x1 -6/2 इज इक्वल्स टू -2, y -6/2 इज इक्वल्स टू 2। जो फोकस के कोऑर्डिनेट है, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर, फोकस है -6, ये फोकस है, और वर्टेक्स कितना है -2, तो देखिए यहाँ -2 और 2, तो ये वो वैल्यू आ गई 2 और 10, जहाँ से कौन पासेस थ्रू होगा, जहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू होगी। अब फिर समझते हैं, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो एक्सिस की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y प्लस k इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन में x का मल्टीपल y के साथ, y का मल्टीपल x के साथ, और साइन चेंज, ये कुछ इस तरह से। लेकिन 2 कहाँ से पासेस थ्रू होती है, 2, 10 से। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी है, -22। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई, -22। अब क्वेश्चन समझते हैं, हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, हमारे पास फोकस है, हम कोई P मूवेबल पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, और फिर वही पैराबोला की डेफिनेशन लगाएंगे, PS इज इक्वल्स टू PM। 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए, लेट P बी एनी मूवेबल पॉइंट ऑन पैराबोला बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कोनिक, PS इज इक्वल्स टू EPM, E की वैल्यू 1, जैसा अभी हमने पहले करा था। देखिए, बिल्कुल वैसा का वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है हमने। होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा एक बार। अब देखते हैं, अब इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला 3y² माइनस 10x माइनस 12y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से समझना, ये क्या है, ये पैराबोला की इक्वेशन। हमने पैराबोला की इक्वेशन लिखी, सबसे पहले हम इसका मल्टीपल 1 बनाएंगे, तो हमने 3 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, और y के साथ y रखा, x को हमने और कांस्टेंट टर्म को हमने RHS में भेज दिया। देखिए, तो y² 3 से डिवाइड करेंगे 4y, और 10x प्लस 18/3। फिर y के मल्टीपल का हाफ, जो 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होल स्क्वायर बनाते थे, हम बिल्कुल वही कर रहे हैं, ये होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इधर ऐड करा, 2 का स्क्वायर इधर ऐड करा। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। यह बना y-2 का होल स्क्वायर, 10x प्लस 18, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करा 12। मुख्य बात यह है कि y और x दोनों का मल्टीपल हमें 1 बनाना है, लेकिन ये हमारा पैराबोला नहीं है। हमारा पैराबोला एक्चुअल में कितना है, y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो हम ध्यान से देखें तो y के प्लेस पे कितना है, y-2, 4a के प्लेस पर 10/3, और x के प्लेस पर कितना है, yx प्लस 3। ये जो 4a है, ये जो 4a है, इसको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, ये पैराबोला ये रहा, ये फोकस, इससे एक लाइन परपेंडिकुलर चली जाए तो इसको पूरी लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और वो यहाँ क्या होती है, 4a। करेक्ट। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, हमने इसको कंपेयर करा, y² इज इक्वल्स टू 4x का वर्टेक्स कितना होता है, 0 0, मतलब कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से।
तो देखिए हमारे पास x कैपिटल X 0 मतलब x प्लस 3 0, कैपिटल Y 0 मतलब y माइनस 2 0, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2, ये हमारे वर्टेक्स हो गए। सिमिलरली फोकस देखें a, 0 कैपिटल X इजिकल्स टू a, y इजिकल्स टू 0, x प्लस 3 इजिकल्स टू 5/6, x की वैल्यू -13/6, y की वैल्यू 2, तो हमारा फोकस बना 13/6, 2। डायरेक्ट्रिक्स x इजिकल्स टू माइनस है, ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 3 इजिकल्स टू -5/6, तो 6x प्लस 18 इजिकल्स टू -5, 5 को शिफ्ट कर दीजिए तो 6x प्लस 23 इजिकल्स टू 0, और ये रही एक्सिस y माइनस 2 इजिकल्स टू 0। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रूव दैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord ऑफ पैराबोला y² इजिकल्स टू 4ax ड्रॉन थ्रू इट्स वर्टेक्स इज द पैराबोला y² इजिकल्स टू 2x। इसका मतलब क्या हुआ, एक पैराबोला के वर्टेक्स एक लाइन जारी है कुछ इस तरह से, देखिएगा ये पैराबोला है, इसके वर्टेक्स से एक लाइन जा रही है। अब chord क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ लाइन लाइज ऑन द पैराबोला, एंड पॉइंट, तो ये वर्टेक्स से जा रही है और इस पॉइंट पर जा रही है, तो वर्टेक्स क्या होगा पैराबोला का, y² इजिकल्स टू 4x का 0 0। तो जब 0 0 से कोई लाइन पासिस थ्रू होगी तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इजिकल्स टू mx। इसमें c नहीं होगा, अपन ने स्ट्रेट लाइन में ऐसा पढ़ा था। अब देखिए ये जो लाइन है y इजिकल्स टू mx, ये इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है, तो y के प्लेस पे mx हम यहाँ रख देंगे, ये रखा हमने, तो हमने x की वैल्यू आ गई m² x² इजिकल्स टू 4x, x कॉमन लिया तो m² माइनस x, m² x माइनस 4a इजिकल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4a अपॉन m²। ओके, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू 4a अपॉन m², तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू बनेगी 4a अपॉन m। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 और 4a अपॉन m², 4a अपॉन m। इसका एक मिड पॉइंट हमने ले लिया, इसका मिड पॉइंट हमने क्या लिया, p ब्रैकेट x, y। आप p की जगह c ले लो, d ले लो, कोई भी ले लो, इसका मिड पॉइंट हमने x, y ले लिया, तो मिड पॉइंट क्या बनेगा, देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट 0 प्लस 4a अपॉन m² अपॉन 2 इजिकल्स टू x, 0 प्लस 4a अपॉन m अपॉन 2 इजिकल्स टू y। देखिए तो हमने इसको सॉल्व करा, तो m² की वैल्यू 4a अपॉन 2a अपॉन x, m की वैल्यू 2a अपॉन y, इस m की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो 4a² अपॉन y² इजिकल्स टू 2a अपॉन x, तो इस 2a से इससे a से एक a कट जाएगा, इससे कट हो जाएगा, 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2ax इजिकल्स टू y², और x और y क्या था, मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक फिर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि लोकस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है।